हेलो एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। आप लोग का स्वागत करती हूँ अपने चैनल वानी कृष्णा ब्लॉग में। और ब्लॉग की स्टार्टिंग करें राशन के सामान से। तो आप लोग से आज शेयर कर रही मैं अपने महीने भर का राशन। यहाँ पे मुझे ऐसा तो लगा था कि सारा सामान आ गया, मगर मेरे को बाद में याद आया कि सारा सामान महीने भर का अभी नहीं आया है। तो कुछ आया है, कुछ नहीं आया। फिर भी आप लोगों को देखो कितना ज़्यादा लग रहा है। और बिल भी जैसे मैंने बताया था आपको अगले ब्लॉग में कि काफ़ी आ गया था। तो क्या नहीं आया सामान अभी आगे ब्लॉग में दिखाऊंगी, और क्या क्या आ गया। तो चलिए आप लोगों से शेयर करती हूँ मैं आज का ये सामान सारा कितने का है, क्या है, सब बताती हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम तेल से। तो ये है तेल की बोतल, ये है फॉर्च्यून की। तो ये सबसे महंगी बोतल पड़ी है। तो सिर्फ हम एक बोतल लेके आए हैं इस बार देखने के लिए कि खाने में कैसा है ये तेल। ये मुझे मिला है 220 का। तो यहाँ मुझे पता था कि हाँ 220 का ऑयल है। फिर मैंने कहा कंफर्म कर लेते। तो एक बार मैंने बोतल को चारों तरफ घुमाया, मगर मुझे इसके रेट ना नहीं दिखे। फिर मैंने कहा चलो जो इसका बिल है, राशन का जो हमें बिल मिला है वहाँ से, उसमें चेक करती हूँ कितने का पड़ा है हमें बोतल। तो यहाँ पे देखिए घंटों मैंने देखा, मतलब मुझे 1-2 मिनट तो लगे देखने में। तो 2-2 बिल थे यहाँ पे। आधे सामान का जब मैंने थोड़ा सामान बाद में लिया ना छोटा-मोटा, उसका अलग था और बड़ों सामान का अलग था। तो देखिए मैंने रेट इसमें देख लिया है। तो 220 का ही है तेल ये। और ये एक ही बोतल लेके आई हूँ सिर्फ़ फॉर्च्यून की। और बाकी तेल लेके आई तो मैं लेके आई पाउच में। तो जो पाउच लेके आई हूँ ये देखिए ये है। तो ये प्लेन पाउच है और ये दूसरी कंपनी के हैं। तो ये थोड़ा हमें सस्ते पड़ गए और ये है 187 के। तो यहाँ पे देखिए 4 पाउच लेके आई थी मैंने। जो पाउच थे सारे अलग कर दिए हैं। इसके बाद ये है निप, जो मैंने आप लोग को बताया था कि 99 में मुझे 3 मिले हैं। तो यहाँ पे मैं खुद हैरान हो गई थी, 99 में 3 मिले हैं ये विम बार। और लिक्विड वाले हैं तो ये कम से कम नहीं तो 2 ढाई 3 महीना तो मेरे चलेंगे चलेंगे। तो यहाँ पे इस टाइम देखिए वानी मेरे को दिखा रही थी, मम्मी पूरा प्राइस मत बताओ, एक एक करके बताओ। तो मैंने कहा तीनों के प्राइस ही 99 है। तो मैंने इसीलिए मैंने 99 ही बोले। तो यहाँ पे मेरी और उसकी थोड़ी सी बहस चल रही थी यहाँ पे कि नहीं इतने का है, मैं बता रही थी इतने का मिला। तो वो लोग भी एकदम शॉक हो गए कि मम्मी 99 में 3 तो सही मिल गए करके। तो देखिए 99 में 3 है और ये मेरा ढाई 3 महीने कम से कम चलेगा। तो चलिए इसको भी रख देते हैं साइड में। और इसके बाद देखिए दूसरा सामान उठाया मैंने, ये है बादाम। तो ये पैकेट भी पड़ा है। ये कम से कम नहीं तो 800 कुछ का है। ये मुझे इतना रेट ध्यान नहीं है, मतलब 800 के समथिंग है बादाम। फिर ये है किशमिश। तो किशमिश भी मेरे को 450 की तक पड़ी है। और काफ़ी अच्छी थी, मतलब फ्रेश था। तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं। इसके बाद देखिए हम लाए हैं काजू। तो काजू भी हम छोटा ही पैकेट लाए हैं, बस बादाम कहाँ थोड़ा बड़ा लाए हैं, काजू का भी छोटा है। तो ये तीनों पैकेट मैं हर महीने लाती हूँ, काजू, बादाम, किशमिश। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट सामान जो हमारा ये है लाइज़ॉल। तो ये भी मुझे बाय वन गेट वन मिला। ये 99 में 2 मिले हैं पोछा लगाने वाले। और इसके बाद देखिए ये मैक्रोनी है और एक पास्ता। तो ये भी मुझे ऑफर में मिला है बाय वन गेट वन। तो ये मेरे को पड़े हैं 120 के, पता नहीं 130 के ऐसे पड़े हैं समथिंग। तो देखिए दोनों पड़े हैं तो अच्छे थे, मतलब फ्रेश माल है। अभी इसमें डेट भी अभी की है, हाल ही की। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं रेट ना पढ़ते जा रही हूँ कि कंफ्यूज हो रही थी मैं रेट देखने में कि रेट कितने का है कितने का नहीं। क्योंकि कुछ कुछ सामान के रेट तो मेरे को मालूम थे कि हाँ ये इतने का, क्योंकि मैंने देख देख के लिए थे। मगर कुछ का नहीं पता चल रहा था मुझे कितने का है। मगर हाँ कि इसमें था कि हमें ऑफ़र प्राइस मिले काफ़ी। और काफ़ी छूट भी मिली हमें, 1500 रुपये तक की छूट मिली है सामानों में। और इसके बाद देखिए गाइज़ ये है बिस्किट। तो ये 180 रुपये के 2 हैं बाय वन गेट वन में। और ये काजू बादाम पिस्ता वाले बिस्कुट हैं, इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स डले हैं बिस्कुट में। तो कृष्णा कह रहा था मम्मी इस बार ये बिस्कुट क्यों लेके आए, मैंने कहा मेरे को अच्छे लगते हैं तो मैं लेके आई थी। गाइज़ इसके बाद ये है सर्फ। तो ये भी हम बाय वन गेट वन में लाए हैं। तो ये 120 के 2 सर्फ पड़े हैं हमें। और ये भी देखिए बाय वन गेट वन ऑफ़र में है। हार्पिक तो ये हमें 99 के 2 पड़े हैं। तो हमारे ये चीज़ तो 2 महीना चल जाते हैं। और ये है देखिए नमकीन। तो ये नमकीन मेरे को पड़ी है 147 रुपये की। तो ये है खट्टी मीठी नमकीन, मेरी फेवरेट नमकीन है, मैं ज़रूर लाती हूँ ये हर बार। हर महीने तो नहीं लाती, जब मेरा मन करता है तब लाती हूँ। और ये है बर्तन धोने वाले जूना जो होता है। तो ये 30 रुपये का मिला है हमें 4 पीस इसमें। और इसके बाद देखिए ये है साबुन कपड़े धोने के। तो ये हमने 4 पीस लिए हैं, ये भी 10 रुपये वाले हैं।
और ये है हमारा फेस वॉश जो मैंने बताया था आपको, ये डबल ऑफ़र में है। तो वैसे हाँ 160 का पड़ता है मार्केट में, मगर ये हमें 2 पड़े हैं 230 के। तो ये काफ़ी अच्छा ऑफ़र लग रहा था, मैंने कहा चलो ले लेते हैं, तो मैंने इसको भी ले लिया। और जो हमारा नेक्स्ट है ये है मार्कर, तो ये व्हाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड वाला है, तो ये अपने लिए लेके आ रखे हैं मार्कर। अब इसकी प्राइस तो मुझे नहीं पता गाइस कितने के हैं ये। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, ये है ब्रश, इन्हीं का है ये भी, तो ये अपने लेके आ रखे हैं, मेरे लिए नहीं है। और इसके बाद देखिए गाइज़ ये है जेल पेन, तो ये भी बच्चों के लिए लेके आ रखे हैं। ये 60 रुपए का हमें पड़ा है, इसमें 5 पीस है शायद, 5 की 6 होंगे। और ये है जो चिपकाने वाले नहीं होते हैं, क्या बोलते हैं, मुझे इसमें नाम ध्यान नहीं आ रहा है इसका। ये 25 रुपए का एक पड़ा है, जो दीवारों पे चढ़ कर लगाते हैं, टांगने, कपड़े टांगने वाला हैंगर जैसा होता है, वो है ये। और ये है बच्चों की टॉफ़ी चॉकलेट वाली, तो ये 52 रुपए का, इसमें पैसे लिखे थे 52 रुपए, मगर हम लोग को पड़ी 48 रुपए की, मतलब सब में थोड़ी बहुत छूट मिली है। और ये है 99 की इनकी नोटबुक है, ये अपने लिए लेके आ रखे हैं ये भी। तो इसमें एक पेंसिल फ्री थी, मगर वो उनके पास नहीं थी, तो उन्होंने नहीं दिया हमें। यहाँ पे बानी कृष्णा की एक पेंसिल पड़ी थी ना, मैं वही दिखा रही हूँ कि ये फ्री मिली करके। और इधर देखिए ये भी जेल पेन है, तो ये भी लेके आ रखे हैं बच्चों के लिए। और ये भी हमें 60 रुपए का पड़ा है, और 6 पेन है, पता नहीं 5 पेन है, इसमें मैंने काउंट नहीं किया था कितने के हैं। इसके बाद देखिए ये रही इनकी एक बोतल, तो ये सेलो कंपनी की है, और इसमें पानी ठंडा और गर्म जैसे कहते हैं ना, जैसे रखोगे वैसे ही रहता है, वैसा रहेगा। और ये 999 की है, और काफ़ी अच्छी है गाइज़, मैंने आपके सामने ही अभी ओपन करी है इसको। इससे पहले मैंने नहीं देखा था कैसी है, मगर मेरे को बहुत पसंद आई ये बोतल। तो देखिए इसका में कवर भी है, पहले तो ऊपर से एक येलो पेपर था, इसके बाद देखिए कवर है इसका ये। और इसमें बोतल हम कहीं भी लटका के ले जा सकते हैं, तो मैं ऐसे लटका के दिखा भी रही थी। और ये जो बोतल है ये मेरे दोनों बच्चों को भी काफ़ी पसंद आई है करके, कि अच्छी बोतल है, और काफ़ी बड़ी भी, 1 लीटर की ये बोतल है शायद। और देखिए यहाँ पे मैं खोल के दिखा दूँ आप लोग, कलर बहुत अच्छा है, ऐसे ग्रीन कलर में है ये, और अंदर से भी अच्छी है। मैंने सारा खोल के मतलब देखा कि कैसी क्या है, तो इसके अंदर ना वो मिला जो इसके अंदर डालते नहीं है बर्तनों के अंदर, जो छोटा-छोटा था, मुझे ध्यान नहीं किया है, तो मैंने उसको निकाल दिया और फिर से बोतल का ढक्कन लगा के उसको रख देती हूँ। मगर हाँ गाइज़, काफ़ी अच्छी बोतल लगी, मुझे बहुत पसंद आई ये बोतल। हमारे पास थी भी नहीं ये वाली बोतल, और ये अपने ऑफ़िस के लिए लेके आए हैं ले जाने के लिए, क्योंकि अब ठंड पड़ रही है, तो ठंड में इनको गर्म पानी चाहिए होता है, नॉर्मल पानी। और अगर सादी बोतल में तो सिर्फ़ ठंडा पानी आ सकता है, इसमें तो गर्म पानी ले जा सकते हैं। तो ये बोल भी रहे थे मैं इसमें अब चाय या कॉफ़ी डाल के ले जाऊँगा। तो देखिए गाइस, मुझे ना इसमें लगाने नहीं आ रहा, इसके बैग में किस तरह डालूँ? तो मैं आराम से लगी पड़ी हूँ उसको डालने, बस डालना है तो डालना है। इसके बाद देखिए डल गया, और यहाँ पे दोनों बच्चों से मेरी ना थोड़ी बातचीत भी चल रही है, और दोनों यहीं बैठे हैं। तो वानी थोड़ा मुझे ट्रेन कर रही थी कि मम्मी इस तरह कहो, ऐसे डालो बोतल, ऐसे करो। और कृष्णा अपने काम में लगा हुआ है, तो ये अपने स्कूल का होमवर्क कर रहा था। तो देखिए गाइस, मैंने उसी तरह बोतल को पैक कर दिया, और इनके जो बॉक्स है ना उसका बोतल का, उसमें डाल दिया है बोतल को। तो ये देखिए बोतल रख देती हूँ साइड में। तो जैसे मैं रेट बताया था, आपको पता है इसके 999 की है। तो ये था मेरा महीने भर का राशन। और अभी पता है इसमें गाइस क्या नहीं आया, इसमें दाल नहीं आ रखी है। और देखिए यहाँ पे कृष्णा कैसे मेरे से मस्ती मजाक कर रहा है, और मेरा भी उससे टाइम पास हो रहा है थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिए बस गाइस यही था सामान। और इसके बाद देखिए सामान दिखाने के बाद हम लोग का थोड़ा-सा डांस चल रहा है, मेरा और कृष्णा का। क्योंकि हमारे पड़ोस में क्या था, शादी थी उस दिन, तो पूरी उसकी डीजे की आवाज़ ना हमारे घर तक आ रही थी। तो गाना वहाँ चल रहा था, डांस हम लोग कर रहे हैं। तो ये पहाड़ी जागर जो होती है ना, वो वाला गाना है ये। और इसके बाद काफ़ी हम लोग डांस कर रहे हैं, बाबू को बुलाया, नहीं आया, थोड़ा-सा करा, चले गया। तो गाइज़ मैं आपसे बोल रही थी आगे अभी कि मैं क्या बोल रही थी, मेरा सामान क्या नहीं आया है। तो मेरी अभी जो है ना दालें नहीं आ रखी, कोई-सी दाल नहीं आई है। और मेरी जो वैसा जैसे चीनी चाय पत्ती, ये भी नहीं आ रखा है। तो हाँ, इतना सामान अभी छूटा है मेरा। तो आप यकीन नहीं करोगे, जो ये सामान मैंने आपको दिखाया है, इसका बिल हमारा 4.5 की 5,000 के समथिंग आया है, इतने से सामान का। तो जैसे मैंने आप लोग को पिछले ब्लॉग में बोला था कि अगर विशाल आप जाते हो, तो सामान लेने तो कुछ और जाओगे, लेके कुछ और आ जाओगे, ऐसा होता है। और उससे विशाल जाने से हम तो सोचते हैं हमें ऑफ़र में प्राइस मिला, हमें 99 में ये मिल गया, 2 मिल गए, हमें 150 में 2 मिल गए, ऐसा होता है ना, मगर लेकिन होता कुछ नहीं है। उसके बगैर जो हम एक्स्ट्रा सामान जो ले आते हैं, वो पैसे उसमें जुड़ जाते हैं।
तो बस गाइज़ पिछले जो ब्लॉग मैंने शेयर किया था ना उसमें मेरे साथ कुछ ऐसे ही हुआ है। इस बार महीने भर का जो राशन है मेरा तो लग रहा है 5 से भी 10 हज़ार के बीच में जाएगा और वैसे ज़्यादा नहीं है। तो चलिए छोड़ते हैं उस बातों को, अब आप लोग खुद ही समझदार हो लाना है कि नहीं लाना है। और इसके बाद देखिए गाइज़ जो सारा सामान मैंने आपसे शेयर करा है, वो सारा मैं रख रही हूँ अलमारी में, क्योंकि अलमारी में सामान मैं रखती हूँ, बाकी मैं किचन में नहीं रखती हूँ। किचन में क्या होता है कीड़े-मकोड़े या मकड़ी वगैरह चलती है, तो मैंने 2 रैक ना खाली कर रखी नीचे की, तो इसमें मैं सारा सामान इसी में रखती हूँ अपने महीने भर का, और जब चाहिए होता है तो निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने वानी से परात मँगाई थी, तो जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, काजू, बादाम, किशमिश, ये मैंने सारे एक परात में डाल दिए, खना दिए मतलब, क्योंकि एक-एक करके क्या होता है निकालने में परेशानी होती है। तो मेरे पास 2 डिब्बे पहले के रखे थे ड्राई फ्रूट्स के, तो मैंने वानी से बोला हाथ धो के इसको मिक्स कर, और मिक्स करने के बाद ना सारे जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं वो डिब्बों में भर दें, क्योंकि एक जो डिब्बा है मैंने सोचा जो घर में हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे, और दूसरे डिब्बे का मैंने रख दिया व्रत वगैरह के लिए, क्योंकि अगर पूजा पाठ व्रत वगैरह होते हैं तो जूठा हो जाता है काजू बादाम, क्योंकि ये लोग हाथ डाल के ना क्या है खाते रहते हैं वानी कृष्णा। तो मैंने इसलिए 2 डिब्बों में ड्राई फ्रूट्स को अलग करवा दिया है, एक में पूजा के लिए रख दिया, एक में नॉर्मली हमारे खाने के लिए। तो यहाँ पे वानी देखिए उसी में लगी पड़ी है, बस वानी को मैंने काम दे दिया है, और कृष्णा को काम जो दे रखा है ना, उसको दे रखा है कि सारा सामान जितना बिस्तर में है वो तू नीचे मेरे को देते जा। तो मैंने कहा मैं तो करूँगी, तुम लोग भी मेरे साथ लगे रहो। तो देखिए दोनों बच्चे लगे हुए हैं मेरे साथ काम करवाने में, और सामान मैं चेक कर रही थी कौन सा ख़राब है कौन सा नहीं है, क्योंकि अंदर-अंदर तक पता है गाइज़, आपको बता दूँ मेरे जो अलमारी के अंदर तक कॉकरोच थे यहाँ पे। तो मैंने उनको भी पहले बाहर निकाला और सारा अलमारी साफ़ करी, इसके बाद मैंने अपना सारा सामान रखा है। तो यहाँ देखिए जो सारा सामान है रखवाने में कृष्णा भी मदद कर रहा है, मैं भी लगी हुई हूँ, बानी भी लगी है, तो हम तीनों लगे हुए हैं। बस इसके पापा नहीं लगे हैं, क्योंकि वो बाहर अपना पढ़ा रहे थे बच्चों को, ऑनलाइन जो क्लास लेते हैं, हम तीनों ही लगे रहते हैं। मतलब हमारा छोटा-मोटा घर का काम भी होगा तो हम तीनों ही लगे रहते हैं। मतलब ये नहीं कि मैं सिंगल करूँ, नहीं, दोनों बच्चों की मैं हेल्प ले लेती हूँ और दोनों करवाते भी हैं मेरे साथ। तो यहाँ पे ना गाइज़ बताए कितने सामान ऐसे थे कि छोटे-मोटे थोड़े से ख़राब हो गए थे मेरे। वो मेरे तो नहीं थे, पहले के थे, काफ़ी पहले के। तो जैसे सामान ज़्यादा हो जाता है तो कभी मम्मी दे देती मेरी, कभी सासू मम्मी दे देती हैं, कभी भाई का सामान था तो वो दिख गया था, तो वो थोड़ा-सा ना ख़राब जैसा लगा, तो मैंने वो तो थोड़ा अलग कर दिया। ज़्यादा नहीं फेंका, ज़रा सा था साइड में, और काफ़ी दिन का होता है ना तो मैं नहीं उसको इस्तेमाल करती हूँ। 1-2 महीने तो चल जाएगा मगर ज़्यादा नहीं चलता। तो देखिए गाइज़ मैंने ना दोनों जो डिब्बे ना मेरे देख रहे हैं आप, उसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स भर दिए हैं। एक मैंने अपने लिए रखे, हम लोग ने मतलब घर पे खाने के लिए कि बच्चे खा सकें, और ये जो टिफ़िन लेके आए ना ये इसके पापा का है, तो इसमें ही भर देंगे ड्राई फ्रूट्स, तो ये अपने संग ऑफ़िस ले जाते हैं, वहीं खाते हैं, जब इन्हें टाइम मिलता है तो खा लेते हैं, क्योंकि घर में आके इनको इतना टाइम नहीं मिलता कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा पाएँ। आते ही लेटे हैं, साढ़े 6-7 बजे तक आते हैं, उसके बाद अपनी क्लास में लगाते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। तो इसलिए ड्राई फ्रूट्स नहीं खा पाते, हम लोग तो खा लेते हैं, तो इसलिए मैंने उनके लिए अलग करवाया और अपने लोगों के लिए अलग कर दिया है। और एक जो भगवान जी का मतलब पूजा पाठ के लिए रखा था वो मैंने अलग कर दिया है। तो यहाँ पे सारे डिब्बे देखिए बन गए हमारे। तो ये डिब्बे पानी देन रखने भी गई, पापा को भी देने गई अपना। और इसके बाद देखिए गाइस जितना भी सामान था दाल वगैरह सब मैंने खाली कर दिया है, और फिर मैंने बानी से मंगाया मसालदानी। तो मसाला ही मैंने कहा इसमें भर के रख दूँ, क्योंकि टाइम लगता है ये सब करने में, छोटी-छोटी चीज़ें। और किचन में मैं सोचती हूँ सारे डिब्बे भरे रहे मेरे, तो जब मेरा सामान आता है राशन का ना, तो मैं ज़रूर सारा जो सामान होता है राशन का भर देती हूँ किचन में, सारे डिब्बे मेरे भरे रहते हैं। हाँ, एंड टाइम में आप लोगों को खाली मिलेंगे, जब महीने का लास्ट चलता है तो खाली हो जाते हैं, क्योंकि मैं सारा सामान ही ख़त्म करना चाहती हूँ कि नहीं रखती ज़्यादा, और मैं लाती भी उतना हूँ कि जितना महीने भर में लगे, क्योंकि हमें पता है कि इतना तो चलेगा महीने में, ज़्यादा नहीं लाना चाहिए। वेस्ट क्यों करना है, क्योंकि ज़्यादा ला के वेस्ट ही होता है सामान और कुछ नहीं होता गाइस। तो यहाँ पे देखिए बस मेरा जो राशन का सामान था वो सारा मैंने डिब्बे में खना दिया है। और ये नमक था थैली में, तो न थैली में इसलिए रखा ना, मेरे जो भाई था बड़ा वाला, तो उसने दिया था मुझे नमक। उसके पास थोड़ा ज़्यादा था, पता नहीं उसके वहीं पर ही मायके में मेरे, तो उसने मुझे दे दिया था, तो थैली में लेके आया था, तो वही लास्ट था आज नमक, उसका मैंने पूरा खना दिया है। और अभी नमक की थैली और है, मतलब मेरे को कहीं न कहीं से कुछ ना कुछ मिल जाता है, जैसे मेरी सासू मम्मी दे दी, मेरी मम्मी दे देती है, भाई दे देता है, तो वो रख लेती हूँ मैं। उसके बाद उसको यूज़ करते रहती हूँ, धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा लेती हूँ मैं।
बस वही ना, महीने भर का राशन हमारा आज आधा अधूरा ही आया, ज़्यादा नहीं आया था। तो अभी पर गाइस पता है मुझे टेंशन हो रही थी कि दालें कब आएँगी, क्योंकि दालें नहीं है मेरे पास, सिर्फ़ मसूर की दाल है। बाकी अरहर, चना, राजमा, लोबिया ये कुछ भी नहीं है। और हम मेरे बच्चे अरहर बहुत पसंद करते हैं, अरहर और एक जो काबुली चना होता है ना वो पसंद करते हैं, और मेरे को तो वैसे काले वाले चने ज़्यादा पसंद आते हैं। तो गाइस देखिए मेरा जो राशन का सामान था मैंने रख दिया है, पूरा इतना कूड़ा भी निकला है सब जगह झाड़-उड़ के। तो चलिए गाइस आज का जो ब्लॉग है यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।